आप सुन रहे हैं कहानी वीरा द गैंगस्टर, जिसे लिखा है रीना ने। भाग 1। अंधेरी काली रात। 3 लोग सड़क पर बेतहाशा भागे जा रहे थे। एक आदमी, एक औरत और एक छोटी सी बच्ची। अचानक से उनके सामने एक तेज रोशनी हुई और उसी के साथ एक लड़की कांपते हुए उठ खड़ी हुई और बाथरूम की ओर भागी। उसे भागते हुए देख उस बड़े से घर की सबसे पुरानी नौकरानी सिद्धांती अंदर आ गई। उसने तुरंत पूरा कमरा चकाचक कर दिया और उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करने लगी। लड़की अपने बाल सुखाते हुए बाहर आई। गजब की खूबसूरत, जैसे भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया हो। पर कहते हैं ना, हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, इनमें भी है। ये बोलती नहीं है। इनका दिमाग हमेशा 24 घंटे गर्म रहता है। इनकी गुस्से में लाल नजरें जो किसी पर उठ जाए तो बस समझ लिया वो इस दुनिया से उठ चुका है। ऐसा नहीं है ये बोल नहीं पाती, पर इन्हें अकेला रहना, किसी से ज्यादा बात न करना पसंद है। जब भी मुंह खोलती हैं, उस दिन किसी न किसी का मरण दिन जरूर होता है। सिर्फ सिद्धांती के सामने ही इनकी जुबान खुलती है। सिद्धांती ही है जिस पर वीरा खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है। सिद्धांती ने आगे बढ़ वीरा को गले से लगा लिया। वीरा, तू ठीक तो है ना? वीरा ने हाँ में सर हिला दिया और जाने का इशारा कर अपना मास्क पहन लिया और अपने खूबसूरत लंबे बाल बांध लिए। ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। सिद्धांती के अलावा वीरा को किसी ने नहीं देखा है। सिद्धांती वीरा के साथ तब से है जब से वो पैदा हुई थी और आज पूरे 24 साल की हो गई। सिद्धांती को पता था आज वीरा का बर्थडे है, पर वीरा को अपने बर्थडे से सख्त नफरत थी, इसलिए उसने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वीरा अपने कमरे से हॉल में आ गई। एक आदमी हॉल के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा था। उसके ऊपर कुछ आदमियों ने गन तान रखी थी। उनमें से एक आदमी बोला, बोल वीरा, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ये सुजान है, सिद्धांती का बेटा। वीरा ज्यादा बोलती नहीं है, इसलिए वीरा की जगह ये उसका स्पीकर है। जो वीरा बोलना चाहती है सिर्फ इशारा कर देती है। सुजान उसकी जगह सब बोल देता है, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। ये वीरा के साथ उसके हर लीगल और इल्लीगल काम में हमेशा साथ रहता है। सिद्धांती का बेटा होने के बावजूद इसने वीरा को नहीं देखा, क्योंकि वीरा जब भी सबके सामने आई है मास्क पहनकर आई है। वो ऐसा क्यों करती है वो ही जाने। वीरा ने कुछ इशारा किया। इशारा समझ सुजान बोला, अगर ये अपनी कंपनी दिगंबर वीरा के नाम कर देता है तो इसे छोड़ देंगे, नहीं तो इसे मार देंगे। ये सुन दिगंबर थोड़ा सा डर गया। एक गलती की इतनी बड़ी सजा? मैं आज के बाद अपने ऑफिस की किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा, और जिस लड़की ने आपसे मेरी शिकायत की है मैं उसके पैर पड़कर माफी मांगूंगा। उसे जितना पैसा चाहिए मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे मेरी कंपनी मत छीनो, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वीरा ने फिर कुछ इशारा किया। सुजान वीरा का इशारा समझ वीरा कह रही है कि गलती की माफी मिल सकती है, गुनाह की नहीं। चुपचाप साइन कर, वरना दूसरी सजा मौत है, सुजान ने कहा। इतना कह उसने बंदूक दिगंबर की कनपटी पर रख दी। दिगंबर अंदर तक सिहर गया। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, उसने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा। गोली मत चलाना, आप जहाँ बोलोगे मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन वीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स दिगंबर की तरफ बढ़ा दिए। दिगंबर ने जल्दी से साइन कर दिए। अब तो मुझे जाने दो, अब तो मैंने साइन भी कर दिए। वीरा ने अपनी उंगली उठाई। सुजान समझ गया। वीरा कह रही है कि तुमने ये प्रॉपर्टी जिसके नाम की है तुम्हें खुद उसे ये पेपर देने होंगे। दिगंबर ने खड़े होते हुए पेपर्स वीरा के आगे कर दिए। वीरा साइड हट गई। उसके पीछे एक और लड़की खड़ी थी। दिगंबर उसे देख हैरान रह गए। श्रुति, तुम? श्रुति वही लड़की है जिसे दिगंबर ने अपनी कंपनी में जॉब देने के नाम पर मोलेस्ट किया था, और श्रुति ने ये सब वीरा को बता दिया। मतलब मैंने अपनी कंपनी तुम्हारे नाम की है? वीरा, माना कि तुम अंडरवर्ल्ड की क्वीन हो, पर ये लड़की मेरी कंपनी को डुबा देगी। तुम्हें इतना तो समझना चाहिए था। ये सुन वीरा की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसने आगे बढ़ दिगंबर को थप्पड़ जड़ दिया और उसे उंगली दिखाकर वार्निंग दी। सुजान, वीरा कह रही है कि अपनी हद में रहो, जो कहा है चुपचाप करो। अब एक और शब्द भी बोला तो तुम्हारी मौत निश्चित है। दिगंबर ने चुपचाप प्रॉपर्टी पेपर्स श्रुति को दे दिए और वहाँ से भाग गया। श्रुति ने आगे बढ़ वीरा को थैंक्स करना चाहा, पर उससे पहले ही वीरा बाहर चली गई। सुजान, वीरा ऐसी ही है। वो कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। वीरा को थैंक्स मत कहना। तुम्हारा काम हो गया ना, अब जाओ।
श्रुति वहाँ से चली गई। सुजान वीरा के पीछे जा रहा था। तभी सिद्धांती ने उसे रोक लिया। रुक बेटा, मैंने वीरा के लिए आज कुछ खास बनाया है। आज उसका जन्मदिन है तो उसे दे देना। ये मत बोलना कि उसका जन्मदिन है इसलिए बनाया, नहीं तो वो इसे फेंक देगी। सुजान टिफिन ले लेता है। ठीक है माँ, मैं नहीं बोलूंगा। इतना कह वो वीरा के पीछे चला गया। वीरा कार में ही बैठी शून्य में ताक रही थी। सुजान आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चले बॉस के पास? वीरा ने हाथ के इशारे से चलने के लिए कहा तो सुजान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में वो आलीशान बंगले के बाहर खड़े थे। उसके बाहर बहुत सारे गुंडे मवालियों जैसे दिखने वाले लोग बंदूक लेकर खड़े थे। वीरा को देखते ही उन सब ने अपना सर झुका लिया और अपनी बंदूकें भी नीचे कर लीं। वीरा बिना किसी की तरफ देखे सीधे सीधे चले जा रही थी। सुजान उसके पीछे चल रहा था। वीरा ने जैसे ही उस बंगले के अंदर कदम रखा, कुछ नौकरों ने नीचे कालीन बिछा दी। वीरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे जाकर हॉल में सोफे पर बैठे आदमी के आगे जा खड़ी हुई। रौबदार चेहरा, लंबी लंबी मूछें। वीरा को देख वो खड़ा हो गया। वीरा ने झुककर उस आदमी के पैर छू लिए। ये कोई और नहीं, मशहूर माफिया डॉन और बिजनेसमैन राणा वीर प्रताप हैं। इन्हें अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। पूरी दिल्ली इन्हीं के कंट्रोल में है। इनकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। वीर प्रताप ने वीरा को अपने पैर छूते देखा तो मुस्कुरा उठे। हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम हमारे पैर मत छुआ करो, हम अभी इतने बुढ़े नहीं हुए हैं। वीर प्रताप ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। तभी सुजान आगे आया और उसने भी राणा वीर प्रताप के पैर छूते हुए कहा, आज हम जो भी हैं आपकी वजह से ही तो हैं। खासकर वीरा के लिए तो आपने इतना कुछ किया है। आपने ही तो वीरा को गैंगस्टर वीरा नाम दिया है। अगर आपने वीरा की पहचान न बदली होती तो वो लोग आसानी से वीरा तक पहुंच जाते। राणा वीर प्रताप सुजान को रोकते हुए, हमारी इतनी तारीफ मत करो, वैसे भी हम अपनी तारीफ वीरा के मुंह से सुनना चाहते हैं। जो जब से हमें मिली है बस सिर्फ 2 बार हमने इसकी आवाज सुनी है। पहली बार इसने तब बोला था जब ये सिर्फ 10 साल की थी। मुझे सड़क पर बेहोश मिली थी। जब इसे होश आया तो इसने तुम्हारी माँ सिद्धांती का नाम लेकर मुझे इसे वहाँ छोड़ने के लिए कहा था, पर फिर पता नहीं क्यों इसने अपने चेहरे पर परमानेंट मास्क लगा लिया। उसके बाद मैंने इसे आज तक बिना मास्क के नहीं देखा। दूसरी बार ये तब बोली थी जब ये मेरे काले धंधे में शामिल होना चाहती थी। मेरे इसके मना करने के बावजूद भी इसने ये रास्ता चुना। मैं जानता हूँ ये मुझे कभी सच नहीं बताएगी, पर मैं अब जानना भी नहीं चाहता। वीरा अभी भी अपना सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखें नम हो चली, पर उसने खुद को संभाल लिया। सुजान ने वीरा की तरफ देखा जो उसे घूर रही थी। सुजान ने वीर प्रताप से पूछा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, कोई काम था? वीर प्रताप कुछ सोचते हुए, हाँ। उसने वीरा की तरफ देखा। एक इंसान मेरे रास्ते का कांटा बना हुआ है। जहाँ पहले हमारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस टॉप पर था, उसने बस कुछ ही सालों में हमसे ज्यादा नाम और शोहरत कमा ली है। उसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हें उसे बर्बाद करना होगा। वीरा के चेहरे पर कोई डर नहीं था, ना ही कोई चिंता की लकीरें। सुजान, बोलो बॉस, उसे मारना है? कहाँ मिलेगा वो? वीर प्रताप ने उसे रोक दिया। हमारे धंधे का भी एक असूल है, वो हमें अपने बिजनेस से बर्बाद कर रहा है, तो हम भी उसके बिजनेस को बर्बाद कर उसके कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ेंगे। यूथ आइकॉन और बिजनेसमैन ईशान रायचंद। वीरा ने एक बार फिर से वीर प्रताप के पैर छू लिए। सुजान, इसका मतलब वीरा आपका काम करेगी। वीरा ने जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। तभी वीर प्रताप ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, रुको, ये नहीं पूछोगी कहाँ जाना है? मुंबई। मुंबई शब्द सुन वीरा के पैर वहीं जम गए। वीरा का एक पुराना जख्म आज फिर हरा हो गया था। उसकी आंखें कुछ याद कर गुस्से में लाल हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराई। अब वक्त आ गया है, गुनाहों की सजा मिलेगी। आ रही है वीरा मुंबई, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गई। सुजान भी उसके पीछे गया। वीरा घर पहुंचते ही सीधे अपने रूम में गई और रूम को बंद कर लिया। उसकी आंखों में आंसू बह चले। वीरा अपना हाथ अपने चेहरे पर लेकर गई और अपना मास्क हटा बेड पर फेंक दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। तभी बाहर से सिद्धांती की आवाज आई। वीरा ने धीरे से दरवाजा खोल दिया। सिद्धांती जल्दी से अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने वीरा के गुस्से में लाल हो चुके चेहरे की तरफ देखा तो जल्दी से पानी ले आई। ले पी ले, अब बता क्या हुआ है? वीरा ने एक गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गई। सिद्धांती माँ,
किस्मत मुझे फिर उन लोगों के पास भेज रही है जिनसे बचकर मैं यहाँ आई थी। मैंने अपना नाम, अपनी पहचान सब बदल ली, यहाँ तक कि अपना चेहरा तक सबसे छुपा लिया, बोलना बंद कर दिया ताकि गलती से भी मेरे मुंह से मेरी सच्चाई बाहर ना आ जाए। सिद्धांती हैरान रह गई। वो घुटनों के बल वीरा के पास बैठ गई। मुंबई जा रही है तू? सिद्धांती की आवाज और आंखों में उसका डर साफ झलक रहा था। उसने झटके से वीरा का हाथ पकड़ा। तू नहीं जाएगी, बड़ी मुश्किल से तुझे बचाकर लेकर आई थी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। वीरा की आंखें नम हो गईं। नहीं सिद्धांती माँ, अब बहुत भाग लिया, अब बहुत छुप लिया। छुपने की बारी अब उनकी है, मेरी नहीं। वीरा की आंखों में सिद्धांती ने बदले की आग देखी थी, जिसे देख एक पल के लिए सिद्धांती भी डर गई। सिद्धांती ने वीरा की गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वीरा खड़ी हो गई। ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा है एक बार में मरना। इतना कह उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धांती ने कुछ नहीं कहा। सिद्धांती ने वीरा के सर पर हाथ फेरा और वहां से चली गई। सिद्धांती के जाने के बाद वीरा ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने रखे मिरर की तरफ देखने लगी। वो बहुत सुंदर थी, इतनी कि कोई एक बार देख ले तो पूरी जिंदगी भर ना भूल पाए। पर पता नहीं क्यों और किसकी वजह से उसे अपने चेहरे को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए मास्क पहनना पड़ता था। ऐसा क्या अतीत जुड़ा है वीरा का मुंबई शहर से? कौन है वो लोग जिनसे वीरा बदला लेना चाहती है? और क्यों उसकी जिंदगी एक मुखौटे के पीछे कैद है? क्या है वीरा की जिंदगी की असली सच्चाई? जानने के लिए बढ़ चलिए अगले अध्याय पर। देखते हैं अपनी गैंगस्टर वीरा मुंबई पहुंचकर क्या खेल रचती है।